ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे कमिट्स इन सी प्रोग्रामिंग। सही है कि फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा कोड, कोई ऐसी थ्योरी वहां पे लिखना चाह रहे हो और जो आपका कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट ना करे, यानी कि आप कोई चीज खुद से या किसी कोडिंग को आप डिफाइन कर रहे होते हो अपनी मर्जी से, तो उन चीजों को आप कमिट कर देते हो। क्या कर देते हो? कमिट कर देते हो इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। So if you are going to commit anything, there is some rules in C language as well as in all programming languages. तो आप C के अंदर जितनी भी commit करते हो उनके कुछ तरीके हैं, तो आप यहाँ पे देखें। Commit in C language are used to provide information about lines of code. कि आप जो भी lines of code लिखते हो उसी को define कर रहे होते हो in the form of commits, क्योंकि commits को compiler read नहीं करता, वो actually read करता है आपके कोड को। सही है। इट नोज कि अगर आपकी कोई कोड की लाइन, इवन आपने कोई थियोरी भी लिखी है वहां पे, तो वो थियोरी अगर आपके कमिट्स के अंदर है तो वो एग्जीक्यूट या वो आपकी रीड नहीं होती बाय कंपाइलर। अच्छा, उसके बाद इट इज वायरली यूज फॉर डॉक्यूमेंटिंग कोड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमिट्स इन सी लैंग्वेज। जब भी आप कोड को डॉक्यूमेंट कर रहे होते हो या उसी के अकॉर्डिंग कुछ एलैबोरेशन दे रहे होते हो, तो यू हैव टू यूज कमिट्स इन योर सोर्स कोड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई स्टेटमेंट किस पर्पस के लिए यूज की है, तो आप उसके लिए कमेंट लगा देते हो। सही है, ताकि अगर कल को आपको कोई उसी कोडिंग को आप पढ़ रहे हो, कोई और पढ़ रहा है, तो उसको समझ में आ जाए कि इस चीज में इसने ये किया हुआ है। सही है। जैसे HTML और जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कमेंट लगाते थे कि यहां से ये मेरा बॉडी सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहां पे क्लोज हो रहा है, ताकि आपकी कोडिंग समझ में आ जाए। अच्छा, वी हैव टू टाइप्स ऑफ जो है कमेंट्स इन सी लैंग्वेज। तो आपके पास सिंगल लाइन कमेंट्स होती हैं और आपके पास मल्टी लाइन कमेंट्स होती हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट्स आपके यूज होते हैं यहां पे, और आप यहां पे देखें सिंगल लाइन कमेंट्स आर रिप्रेजेंट बाय डबल स्लैश। किससे यूज होते हैं? और यहां पे ये बैकवर्ड स्लैश दिए हुए हैं, बैकवर्ड नहीं है एक्चुअली, ये यहां पे फॉरवर्ड स्लैशेस हैं। जस्ट अ मिनट, दिस वन, कि अगर आप किसी एक लाइन को कमिट करना चाह रहे हैं तो यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड 2 टाइम फॉरवर्ड स्लैश ओवर देयर। ओके, अगर मुझे इस कोड को कमिट करना है तो मैं 2 टाइम फॉरवर्ड स्लैश लगा दूंगा। देखें ये आपका कलर इसका चेंज हो गया। इसका मकसद ये है कि ये वाली कमिट जो आपने कोड की लाइन की है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। सही है, या इसको कंपाइलर रीड ही नहीं करेगा। इट पॉइंट्स कंपाइलर दैट दिस कोड इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, इट इज फॉर द सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए है। ठीक है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो देखें एक ही, चाहे उसकी कंडीशन ट्रू है लेकिन फिर भी एग्जीक्यूट क्यों? क्योंकि वो कमिट की हुई है। अच्छा, ये है सिंगल लाइन कमिट। अगर आपके पास मल्टी लाइन्स है, यानी कि ये ज्यादा बहुत सारा कोड है, इस सारे कोड को एट अ टाइम आपने कमिट करना है, तो उसके लिए आप यहां पे आएंगे फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक, और जहां तक आपको कमिट करना है वहां पे जाके पहले स्टेरिक फिर फॉरवर्ड स्लैश। सही है। मल्टी लाइन कमेंट्स आप पहले फॉरवर्ड स्लैश लेते हो, फिर उसके बाद क्या देते हो? स्टार, और जहां तक आपको कोड कमिट करना है और वहां पे जाके पहले स्टार बाद में फॉरवर्ड स्लैश, तो ये पूरा कोड क्या हो जाएगा? कमिट हो जाएगा। तो ये मल्टी लाइन्स है ना, ज्यादा लाइन्स है तो उनको आप ऐसे कमिट करते हो। क्लियर हुआ? तो देयर इज 2 टाइप्स एंड वी हैव ऑलरेडी read about such kind of things. ओके, नेक्स्ट के अंदर कुछ और पढ़ते हैं।